हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि भगवान जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने किन किन महिलाओं को बताया है कि किन किन महिलाओं को गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो प्रेमानंद जी के मुख से, मुखार बिंद से स्वयं स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने ही बताया है कि महिलाओं को गंगा में स्नान कब नहीं करना चाहिए, कौन से समय नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं खुद उन्हीं के मुख से, मुखार बिंद से। तो जैसे कि आप सभी जो कि जानते ही होंगे कि गंगा में स्नान करने से लोगों के सभी पापों से उनको छुटकारा मिलता है, लेकिन महिलाओं को पता है कि उन्हें गंगा में स्नान कब नहीं करना चाहिए। जैसे कि सभी को पता होता है कि गंगा में स्नान कब नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है वो क्या बताया है, तो वो भी जानेंगे। तो प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि महिलाओं को कुछ विशेष स्थितियों में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही घर में रखा गंगा जल भी छूना चाहिए, क्योंकि जब हम गंगा स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल भी नहीं छू सकते। और महिलाओं को जो मासिक धर्म के दौरान गंगा स्नान हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मासिक धर्म चल रहा होता है महिलाओं का, तो उस समय गंगा स्नान करना वर्जित होता है, गंगा जल छूना भी वर्जित होता है। और यह धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों कारणों से भी उचित नहीं है, जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है सभी महिलाओं के लिए। और जो दूसरे नंबर पे जो किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए गंगा स्नान, वो है सेकंड नंबर गर्भावस्था वाली, यानी कि गर्भवती महिलाओं को। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खास करके अंतिम 3 महीनों में गंगा स्नान से बचना चाहिए, और बाकी के महीनों में गंगा स्नान कर सकती हैं, जैसे कि जो शुरुआती दिन होते हैं प्रेगनेंसी के, तो उस शुरुआती दिनों में गंगा स्नान कर लेना चाहिए, और जबकि लास्ट के जो 3 महीने हो जाते हैं उनमें हमें नहीं करना चाहिए स्नान। तो नेक्स्ट नंबर पर है कि किन और स्त्रियों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें परेशानियां हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है जो बच्चों को जन्म देने वाली माएँ होती हैं। तो बच्चों को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक महिलाओं को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और कोई भी जब बच्चे होते हैं तो प्रेगनेंसी टाइम से ही उनकी जो परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए उनको ठंड से और जो गंगा स्नान है उससे बचना चाहिए। नहीं तो बच्चों को भी परेशानी होगी और उनकी माँ को भी परेशानी हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है जो हम नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसमें कैसे वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए। तो महिलाओं को हमेशा गंगा स्नान करते समय हमेशा शालीन कपड़े पहनने चाहिए, और शालीन कपड़े पहनने से माँ गंगा का आशीर्वाद भी बना रहता है। इसीलिए सभी महिलाओं को हमेशा गंगा स्नान करते समय शालीन कपड़ों का ही उपयोग करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि हमें गंगा स्नान करते समय कौन कौन सी लापरवाही नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी लापरवाहियों से बचना चाहिए। तो जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो कि महाराज जी का कहना है कि गंगा नदी पवित्र है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें गंगा स्नान करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और जो कि गंगा की नदी जो पवित्र होती हैं, पवित्र नदियों में एक होती हैं, उनमें हमें कोई भी किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए, और गंदगी करेंगे तो माता गंगा हमसे नाराज भी हो सकती हैं। तो हमें लापरवाही ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि माँ गंगा की गंदगी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप सभी को ये मैंने बताई है गंगा स्नान से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि गंगा स्नान करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन स्त्रियों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, और किन किन स्त्रियों को गंगा स्नान करने से कोई परेशानी भी हो सकती है। और गंगा स्नान करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी मैंने आप सभी को बता ही दिया कि हमें इन चीज़ों का यूज नहीं करना है, जैसे कि गंगा मैया दूषित हो जाएं। और हमें गंगा मैया को शुद्ध रखना है, क्योंकि गंगा मैया हमेशा हमारे कष्टों को हरती हैं, हमारे सभी पापों को धो देती हैं। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्रेमानंद महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी हुई। और अगर ये सारी जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, जो कि प्रेमानंद महाराज जी के आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी, तो अगर उन दोनों को अगर आप सभी भी मानते हैं प्रेमानंद महाराज जी के आराध्य भगवान को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हमेशा जपें, हमेशा रटें,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।